आइए एक बार फिर से आपका अपनी कक्षा में स्वागत करती हूँ। कक्षा 12 की संस्कृत प्रबोधिनी के एक नए पाठ के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज का पाठ है वन्य पशवः भ्रातरः इव। वन्य के पशु हमारे भाई बांधवों के समान हैं। यह भारतीय संस्कृति के सनातन भाव पर आधारित पाठ है, जिसमें सभी प्राणियों को समान रूप से समझने की, अपने समान मानने की हमारे यहाँ जो कल्पना की गई है, जो भावना है, उसका इसमें वर्णन मिलता है। तो हम पाठ को समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। वन्य पशवः भ्रातरः इव। पहला पैराग्राफ है। अरुणाचल प्रदेशे रूपग्रामे उभौ सहोदरौ निवसतः स्म। अरुणाचल प्रदेश में रूपग्राम में उभौ माने कहते हैं दो, सहोदरौ सगे भाई। ये द्विवचन है क्योंकि वो दो भाई हैं, इसलिए सहोदर पे भी द्विवचन लगा हुआ है। सहोदरौ सगे भाई, निवसतः स्म रहते थे। जब किसी भी क्रिया के आगे स्म शब्द जुड़ जाता है तो वो भूतकाल बन जाता है। ठीक है, तो निवसतः स्म रहते थे। तयोः उन दोनों में, ज्येष्ठः जो बड़ा है, बौद्ध सन्यासी कनियाञ्च कनियान छोटा कनिष्ठ, व्याधवृत्तिम आश्रितः व्याधवृत्ति शिकारी, आश्रितः आश्रित था यानी शिकारी की आजीविका पर आश्रित था, अर्थात शिकारी था। तो पहला बड़ा भाई बौद्ध सन्यासी है और जो दूसरा छोटा भाई है वो शिकारी है। अनुजः एव छोटा भाई, अनुज माने छोटा भाई, अग्रज माने बड़ा भाई। अनुजः एव अनुज छोटा भाई ही गृह पोषणम करोति स्म घर का पोषण करता था। करोति, अगर हम केवल करोति लिखेंगे तो इसका मतलब करता है, लेकिन स्म लगने के कारण ये करता था भूतकाल में परिवर्तित हो गया। प्रतिदिनं सः अरण्यं गत्वा पशून् हत्वा मांसं संगृह्य आगच्छति स्म। प्रतिदिनं रोज, सह वह, अरण्यम गत्वा, अरण्य अर्थात जंगल में, गत्वा जाकर, त्व प्रत्यय लगा हुआ, गम धातु में त्व प्रत्यय। जब त्व प्रत्यय किसी भी धातु अर्थात क्रिया के पीछे लगता है तो उसका अर्थ हो जाता है कर। गत्वा जाकर, खादित्वा खाकर, पीत्वा पीकर, है ना। स अरण्यम गत्वा वह जंगल में जाकर, पशून हत्वा पशुओं को, हत्वा मारकर, मांसम संग्रह्य मांस को इकट्ठा करके, आगच्छति स्म आता था। तेन मांसेन एव उसी मांस से ही, गृहे घर में, पाकः सज्जीक्रियते स्म पाक सज्जीकृत होता था, तैयार होता था। पाक माने भोजन, भोजन तैयार होता था। तो जो मांस वो लेकर के आता था उसी मांस से घर में भोजन तैयार किया जाता था। बौद्ध सन्यासी ने एतत् मांस सेवनम न रोचते स्म। जो बौद्ध सन्यासी थे उन्हें एतत् माने यह, मांस सेवनम यह मांस का सेवन करना, न रोचते स्म अच्छा नहीं लगता था। रोचते स्म अच्छा लगता था, न रोचते नहीं अच्छा लगता था। बौद्ध सन्यासी को यह मांस का सेवन अच्छा नहीं लगता था। मांस भक्षणम यदा तेन निराकृतम, यदा पहले आ जाएगा, यदा जब, मांस भक्षणम मांस खाने के लिए, तेन उसके द्वारा, उसके बौद्ध सन्यासी के द्वारा, निराकृतम जब मना किया गया कि मैं मांस नहीं खाऊंगा, तदा तब, अनुजः तम अवदत
तब छोटे भाई ने तम माने उसको कहा, तब छोटे भाई ने उसको जवाब दिया, मृगया अस्माकं कुलवृत्ति, मृगया शिकार करना, अस्माकं कुलवृत्ति हमारी कुल परंपरा है। हमारे पूर्वजों के द्वारा जो कोई कार्य चला आ रहा होता है उसे हम कहते हैं कुलवृत्ति। तो मृगया यानी शिकार करना हमारी कुलवृत्ति है। मांस खादनम यदि परित्यजेत, यदि हम मांस खादनम मांस खाना परित्यजेत छोड़ देते हैं, तरहि तो गृहजनैः सर्वैः सभी घर के लोगों को उपवासः आचरणीयः भवेत्, उपवास करना पड़ेगा। अगर हम मांस खाना छोड़ देंगे, जो हमारी परंपरागत हमारा भोजन है, हमारा कार्य है शिकार करना और मांस खाना, अगर हम इसको छोड़ देंगे तो पूरे परिवार को उपवास करना पड़ेगा, फिर भोजन ही प्राप्त नहीं होगा। अन्यच्च और दूसरी बात, अन्यच्च और दूसरी बात, जीवी हननम क्रियते मया, जीवी हननम जीवों की हिंसा, मया क्रियते मेरे द्वारा की जाती है, न तो भवता आपके द्वारा नहीं, पापम प्राप्येत मया पाप मुझे प्राप्त होगा, भोजन समये खाते समय पाप पुण्य चिंता न करणीय, पाप और पुण्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो जीवों की हत्या मैं करता हूँ, इसलिए अगर पाप किसी को लगेगा तो मुझे लगेगा। आप इस समय भोजन कर रहे हैं तो भोजन करते समय पाप और पुण्य की चिंता मत कीजिए। अन्याश्रयः सर्वदा कष्टकरः, अन्य आश्रय दूसरे का आश्रय सर्वदा कष्टकरः हमेशा कष्टकारी होता है। इति चिंतयन ऐसा सोचते हुए अग्रजः बड़ा भाई मौनम आश्रितवान मौन हो गया। दूसरे का आश्रय हमेशा कष्टकारी होता है, ऐसा सोचते हुए बड़ा भाई चुप हो गया। एकदा अनुजः एक बार छोटा भाई स्वादु मांसम आनीतवान स्वादिष्ट मांसम मांस आनीतवान लाया, किंतु लेकिन तस्य भक्षणात् उसके खाने से अग्रजः बड़े भाई ने उदरे महांतम तापम अनुभूतवान, उदरे अपने पेट में महांतम तापम बहुत अधिक गर्मी अनुभूतवान अनुभव की। अचिरात एव शीघ्र ही, चिर माने देर और उसके आगे लग गया यानी जो देर में नहीं, शीघ्र ही। तेन उसने वमन प्राप्तम अपि वमन किया, उल्टी कर दी। अतः सह तस्मिन् एव क्षणे, अतः इसलिए सह उसने तस्मिन् एव क्षणे उसी क्षण इतः परम मया मांस भक्षणम न करणीयम, इतः परम अब से लेकर मेरे द्वारा मांस भक्षणम न करणीयम मांस का भक्षण नहीं किया जाना चाहिए, या मैं मांस का भक्षण नहीं करूँगा। इति संकल्प, ऐसा संकल्प लेकर के अनुजम अवदत छोटे भाई को कहा, भ्रातः भाई, इतः परम अब से लेकर के अहम कदापि मैं कभी भी मांस भक्षणम न करिष्यामि मांस का भक्षण नहीं करूँगा। पशु मारणम न युक्तम, पशु मारना न युक्तम ठीक नहीं है। इति चिंतनम, ऐसा चिंतन ऐसा विचार मयि अपि अद्य आगतम, मयि अपि मुझे भी अद्य आगतम आज आया। पशुओं को मारना ठीक नहीं है ऐसा विचार मुझे भी आज आया। अद्य अरण्ये, अद्य आज अरण्ये जंगल में, मात्र वियोगेण माँ के वियोग में, अश्रूणि श्रावयन आंसू छोड़ता हुआ, श्रावयन गिराता हुआ
आंसू गिराता हुआ मृग शिशु दृष्टः मया, मृग शिशु मैंने देखा। आज जंगल में अपनी माँ के वियोग में आंसू बहाता हुआ एक मृग शिशु मैंने देखा। तस्यैव माता, उसी की माँ, मया हता, मैंने मारी थी, मया हता आसीत, मैंने मारी थी, मांसाय, मांस के लिए। जो स्वादिष्ट मांस लेकर के आया था छोटा भाई, वो स्वादिष्ट मांस उसी हिरनी का था जिसका शिशु उसने फिर रोते हुए भी देखा, और उस रोते हुए शिशु को देख करके उसे ये लगा कि मुझे पशुओं को मारना नहीं चाहिए। तस्य मृग शिशोः करुण क्रंदनम, उस मृग शिशु के करुण क्रंदन ने, उसके रोने ने, ममापि हृदयम द्रावयति, मेरे हृदय को भी पिघला दिया। ऐसा उसके छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को कहा। जब उसने कहा कि मैं आज से पशुओं का मांस नहीं खाऊंगा, तो छोटे भाई ने स्वीकार किया कि उसे भी आज ये विचार आया इतने वर्षों में कि पशुओं को मारना वास्तव में उचित नहीं है। तथापि एतां कुलवृत्तिम अहम त्यक्तुम न अर्हामि, फिर भी, तथापि फिर भी, एताम कुलवृत्तिम, इस कुलवृत्ति को, अहम मैं, त्यक्तुम न अर्हामि, छोड़ नहीं सकता हूँ। मुझे पता है, आज मुझे भी लगा कि पशुओं को मारना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस कुलवृत्ति को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि यदि त्यजेत, यदि मैं इसको छोड़ता हूँ, तरहि तो जीवन निर्वाह अपि, जीवन का निर्वाह करना भी क्लेशाय स्यात्, कठिन होगा। इति, ऐसा उसने कहा कि मैं मानता हूँ कि पशुओं को मारना ठीक नहीं है, लेकिन मैं इतना सोचने के बाद भी अपनी इस शिकारी कुलवृत्ति को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर मैं छोड़ता हूँ तो फिर मेरा अपना जीवन कष्ट में पड़ जाएगा। अग्रजः, बड़े भाई ने क्षण कालम विचिन्त्य, एक क्षण के लिए सोच करके, अवदत कहा, छोटे बड़े भाई ने कहा, थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, अहम इदानीम हरिण रूपम प्राप्नोमि, अहम मैं, इदानीम अब, हरिण रूपम प्राप्नोमि, हिरण का रूप धारण करता हूँ, अब मैं हिरण बन जाता हूँ। भवान, आप, यदि माम हंतुम शक्नुयात, यदि माम माने मुझको, हंतुम शक्नुयात, मुझे मार सकते हैं, तरहि तो व्याधवृत्तिम अनुवर्तयितुम अर्हेत, तरहि तो व्याधवृत्तिम, बहेलिये की वृत्ति को या शिकारी इस आजीविका को, अनुवर्तयितुम अर्हेत, अपनाए रख सकते हैं। मैं इस समय हिरण बन रहा हूँ, और अगर आप ये जानते हुए भी कि मेरा भाई है ये हिरण, अगर आप मुझे मार सकते हैं, तो फिर आप निसंकोच हमेशा के लिए शिकारी बने रह सकते हैं। यदि तत्कर्तुम न शक्तम स्यात्, और यदि आप तत्कर्तुम, वैसा करने में, न शक्तम स्यात्, सफल नहीं है, अर्थात आप फिर मुझे मार नहीं पाए ये सोच करके कि मैं हिरण तो हूँ लेकिन तुम्हारा भाई हूँ, तरहि तो भवता, आपके द्वारा, सावृत्ति, यह आजीविका, परित्यक्तव्या, छोड़ देने योग्य है, फिर तो आपको ये छोड़ देनी चाहिए। इस तरह से उसने छोटे भाई के सामने एक शर्त रखी। अनुजः एवं प्रस्तावम अंगीकृतवान, अनुजः, छोटे भाई ने, एवं प्रस्तावम, इस प्रस्ताव को, अंगीकृतवान, स्वीकार कर लिया। अनंतर क्षणे, दूसरे क्षण, अग्रजः, बड़े भाई ने, मृग रूप धृत्वा, मृग का रूप धारण करके, धृत्वा धारण करके, ततः धावनम आरब्धवान, वहाँ से, ततः माने वहाँ से, धावनम, दौड़ना, आरब्धवान, शुरू किया। दूसरे ही क्षण बड़े भाई ने मृग का रूप धारण करके वहाँ से दौड़ना शुरू किया। अनुजश्च,
और छोटे भाई ने स्वस्य मृगया सुनकेन सह, स्वस्य अपने, मृगया शिकारी, सुनक माने कुत्ता, अपने शिकारी कुत्ते के सह साथ तम अनुधावितवान उसका पीछा किया। बड़ा भाई मृग का रूप धारण करके दौड़ा और छोटा भाई अपने शिकारी कुत्ते के साथ उसके पीछे पीछे दौड़ा। सूर्यास्त पर्यंतम, सूर्यास्त तक, जब तक सूर्य डूब नहीं गया, एतत् अनुवृत्तम, यह पीछा किया गया, यह क्रम चलता रहा। तथापि फिर भी हरिणम मारयितुम न शक्तम अनुजेन, तथापि फिर भी, अनुजेन शब्द पहले आ जाएगा, छोटे भाई के द्वारा हिरण मारा नहीं जा सका। हिरण मारयितुम न शक्तम, वह सफल नहीं हुआ हिरण को मारने में। सायं, शाम को, नितराम श्रांतः, नितराम कहते हैं बहुत अधिक, श्रांतः थके हुए, पिपासितश्च और प्यासे, अनुजः छोटे भाई ने, कस्यचित् कूपस्य समीपं गत्वा, कस्यचित् किसी, कूपस्य समीपं गत्वा, कुएं के पास जाकर, जलम उद्धृत्य, पानी निकालकर, पातुम पीने के लिए, घटम उन्नीतवान, घड़े को उठाया। पातुम पीने के लिए, घटम उन्नीतवान, घड़े को उठाया। किंतु तावता अनतिदूरे एव म्लानमुखः पिपासाकुलः हरिणः तेन दृष्टः। किंतु तावता, लेकिन तब तक, अनतिदूरे, जो ज़्यादा दूर नहीं है यानी पास ही, एव म्लानमुखः, मलिन मुख वाले, पिपासाकुलः, प्यास से व्याकुल, हरिणः तेन दृष्टः, हरिण को उसने देखा। जब तक उसने पीने के लिए घड़ा उठाया तब तक उसने देखा कि सामने ही एक मलिन मुख वाला प्यास से व्याकुल हिरण वहाँ पर है। अग्रजाय, बड़े भाई, हरिणाय, हिरण के लिए, जलम दातव्यम, जल देना चाहिए, इति, ऐसा, यावत अनुजः अचिंतयत, जब तक अनुज ने, अचिंतयत सोचा, उसे दिखाई दिया कि उसका बड़ा भाई भी पानी पीने के लिए वहाँ पर आया है, वो भी बहुत थका हुआ है, तो उसने अपने जल पीने से पहले उसने सोचा कि मुझे अपने बड़े भाई हिरण को जल देना चाहिए। ऐसा वो जब तक सोच ही रहा था, तावता, तब तक, सहायकः शुनकः, उसके सहायक शुनक अर्थात कुत्ते ने, भशन, भौंकते हुए, मृग दिशि अधावत, मृग की दिशा में दौड़ लगाई। एतस्मात् भीतः, इससे भयभीत होकर के, हरिणः, हिरण, पिपासितः, प्यासा, क्लांतः च सन, और क्लांत थका हुआ होते हुए ही, अनुजम, अपने अनुज को, कातरतया, कातर दृष्टि से, पश्यन, देखता हुआ, ततः अधावत, वहाँ से भाग गया। तो जब तक छोटे भाई ने ये सोचा कि मुझे ये जल अपने से पहले अपने हिरण भाई को देना चाहिए, तब तक उसका जो सहयोगी कुत्ता है, शिकारी कुत्ता, वो भौंकता हुआ मृग की दिशा में दौड़ा। इससे भीतः, जो डरा हुआ है हिरण, प्यासा था, क्लांतः चसन, और क्लांत भी था, थका हुआ भी था, अपने छोटे भाई को कातरतया पश्यन, कातर दृष्टि से देखता हुआ वहाँ से भाग गया, कुत्ते से डरकर दूर भागने लगा। नितराम खिन्नः,
अनुजः धावन् गत्वा स्वस्य शुनकं निगृह्य अग्रजम् उद्दिश्य उच्चैः अवदत्। नितराम खिन्नः, बहुत अधिक खिन्न, अनुजः छोटे भाई ने धावन दौड़ते हुए गत्वा जाकर स्वस्य शुनकम निग्रह्य, स्वस्य अपने शुनकम कुत्ते को निग्रह्य पकड़ करके अग्रजम उद्देश्य अपने बड़े भाई को उद्देश्य करके अपने बड़े भाई को सुनाते हुए उच्च अवदत जोर से कहा। नितराम खिन्ना, बहुत अधिक खिन्न, छोटे भाई ने दौड़ते हुए जाकर अपने कुत्ते को पकड़कर अपने बड़े भाई को सुनाते हुए उच्च अवदत जोर से कहा। भ्रातः, भाई, कृपया भवान प्रत्यागच्छतु, कृपया भवान आप प्रत्यागच्छतु लौट आएं। अहम भवंतम न हनिष्यामि, मैं आपको नहीं मारूंगा। भवान एव विजयी, आप ही जीते। अहम पराभूतः अस्मि, और मैं हार गया हूँ, लेकिन आप वापस लौट करके आ जाइए। अनुग्रहीतः अस्मि, मैं अनुग्रहित हुआ, आपका उपकार हुआ। इति वदन, ऐसा कहते हुए मृगः, वो हिरन, तत्समीपम आगत्य, उसके पास आकर के आतृप्ति जलम पीत्वा, आतृप्ति इच्छा भर करके, जब तक उसकी इच्छा थी इतना जल पी करके अवदत बोला। भ्रातः, भाई, इतः परम, अब से अहम मनुष्य रूप धर्तुम न इच्छामि, अहम मैं मनुष्य रूपम धर्तुम, मनुष्य का रूप धारण करने के लिए इच्छुक नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं मृग से फिर से मनुष्य बन जाऊँ। मृग रूपेण एव स्थास्यामि अहम, अहम मैं मृग रूपेण एव, मृग के रूप में ही स्थापित रहूँगा, मृग के रूप में ही रहूँगा। भवादृशा एव, आपके जैसे ही। मम भ्रातरः भवेयुः, मेरे सभी भाई हों। इति मम अपेक्षा, इति ऐसी ही मेरी अपेक्षा है, मेरी ये इच्छा है कि जैसे आप हैं जो मुझे मार नहीं सके, और आप हैं जो मुझे स्वयं से पहले जल पिलाना चाहते हैं, तो ऐसे ही मेरे बाकी मनुष्य भाई भी हों जो वन्य पशुओं का इतना ध्यान रख सकें। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं केवल पशु ही बन करके रहूं, मनुष्य रूप में अब धारण करना नहीं चाहता। अनुजः तस्मात् दिनात् व्याधवृत्तिं पूर्णतः परित्यक्तवान, अनुजः छोटे भाई ने तस्मात् दिनात् उस दिन से व्याधवृत्तिं शिकारी की आजीविका को पूर्णतः पूरी तरह से परित्यक्तवान छोड़ दिया। छोटे भाई ने उस दिन से अपने शिकारी प्रवृत्ति को, अपने शिकारी आजीविका को पूरी तरह से छोड़ दिया। अरण्य स्थान, जंगल में रहने वाले पशुओं को भ्रातृभावेन पश्यन, अपने भाई की दृष्टि से देखता हुआ, सह तेषाम, वह उनकी रक्षणाय, रक्षा के लिए कृत संकल्पः अभवत, कृत संकल्प हुआ। तब से उसने सभी वन में रहने वाले पशुओं को अपने भाई की दृष्टि से देखना शुरू किया, उन्हें अपने भाई के समान माना और उनकी रक्षा के लिए उसने संकल्प लिया। ये आपकी कहानी थी। इसमें हमने देखा कि जब ये विचार आता है कि सामने वाला चाहे कोई पशु ही क्यों न हो, इसके भीतर भी मेरे जैसा दर्द है, मेरे जैसे प्राण हैं, तो व्यक्ति फिर सबके भीतर उसी ईश्वर को देखने लगता है। और यही हमारी सनातन संस्कृति हमें सिखाती है कि सभी एक समान हैं। अब इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। अब इसके पूरे पाठ पर आधारित प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द से उत्तर लिखना है। कौखंड है, रूपग्रामे कौ निवसता स्म, रूपग्राम में कौन रहते थे। अभी द्विवचन में प्रश्न पूछा हुआ है। कौ, कह, कौ, के,
तो ये द्विवचन में है, इसका उत्तर भी द्विवचन में ही होगा, सहोदरौ। कस्मै मांस सेवनम न रोचते स्म। कस्मै किसको, मांस सेवनम न रोचते स्म, मांस का सेवन अच्छा नहीं लगता था, न रोचते स्म नहीं अच्छा लगता था। अब एक बात और ध्यान देने की है, रोचते शब्द जो है जहाँ पर भी जिस वाक्य में भी प्रयोग होगा, रोचते अच्छा लगना और इसके आगे न जुड़ गया तो नहीं अच्छा लगना, चाहे वो अच्छा लगना हो चाहे अच्छा न लगना हो, लेकिन जिस भी व्यक्ति के लिए ये पूछा जाएगा उत्तर देते समय उस पर चौथी विभक्ति लगेगी। वैसे प्रश्न में भी चौथी विभक्ति है, कस्मै। ऐसे ही उत्तर में हम दे रहे हैं अग्रजाय, चौथी विभक्ति में। अग्रज को अच्छा नहीं लगता था। हालांकि अगर शब्दों के अर्थ में देखेंगे तो अग्रजाय अलग से देखेंगे तो अग्रजाय यानी अग्रज के लिए, लेकिन संस्कृत में कुछ ऐसा होता है कि कुछ खास शब्दों पर कुछ अलग प्रकार के विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो रोचते शब्द भी ऐसे ही है कि जिसके प्रयोग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। अगला प्रश्न लेते हैं, कस्य आश्रयः सर्वदा कष्टकरः। किसका आश्रय, किसका सहारा हमेशा कष्टकारी होता है, अन्यस्य दूसरे का। कस्य करुण क्रंदनम, किसका करुण स्वर में रोना, अनुजस्य हृदयम द्रावयति स्म, किसके करुण स्वर से रोने ने अनुज के हृदय को पिघला दिया, मृग शिशु। अग्रजस्य प्रस्तावम कह अंगीकृतवान, अग्रज के प्रस्ताव को किसने स्वीकार किया, अनुज ने, छोटे भाई ने। बड़े भाई ने प्रस्ताव रखा और छोटे भाई ने उसको स्वीकार किया। दूसरा प्रश्न है, कह कम उक्तवान इति लिखत। कह किसने, कम किसको, उक्तवान कहा किसने किसको कहा। इन वाक्यों को देखते हैं। मृगया अस्माकम कुल वृत्ति, शिकार करना हमारी कुल की परंपरा है। किसने कहा, आपने कहानी अगर ध्यान से सुनी है तो ये प्रश्न ऐसे हैं ही नहीं कि जो आपको रटने की ज़रूरत पड़े, लेकिन आपने केवल इतना ध्यान रखना है कि जो बोलने वाला है वो प्रथमा विभक्ति में आएगा और जो सुनने वाला है यानी जिसको कहा गया है वो द्वितीय विभक्ति में आएगा, है। जैसे अग्रज अनुजः, पहले वाले में अनुजः छोटा भाई है बोलने वाला तो प्रथमा विभक्ति लगा है, और अग्रजम बड़ा भाई सुनने वाला है तो द्वितीय विभक्ति में है ना। तो मृगया अस्माकम कुलवृत्ति ही, अनुज ने कहा अग्रजम बड़े भाई को। अन्याश्रय सर्वदा कष्टकरा, जरा इसको ध्यान दीजिए, दूसरे का आश्रय हमेशा कष्टकारी होता है। ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में किसी ने किसी को नहीं कहा, बड़े भाई ने अपने मन में सोचा, तो हमने उत्तर में वही लिखना है, अग्रजः बड़े भाई ने मनसी अपने मन में अचिंतयत सोचा। भ्रातः इदं परम अहम कदापि मांस भक्षणम न करिष्यामि। भाई इससे बाद या इसके बाद मैं कभी भी मांस का भक्षण नहीं करूँगा। ये किसने कहा, अग्रज ने, बड़े भाई ने कहा अनुजम छोटे भाई को। आप देख रहे हैं कि जो बोलने वाला है वो प्रथमा विभक्ति में है। जैसे बालक के रूप चलते हैं बालकः, है ना, वही इसमें लिखा हुआ है। तो पहली लाइन में बालकः बालकौ बालकाः और दूसरी लाइन में आता है बालकम, द्वितीय विभक्ति। तो जो सुनने वाला है वो द्वितीय विभक्ति में है। इदानीम अहम हरिण रूपम प्राप्नोमि, अब मैं हिरण के रूप में प्राप्त होता हूँ या अब हिरण का रूप धारण करता हूँ। ये बड़े भाई ने कहा, अग्रज ने कहा अनुज को। भ्रातः कृपया भवान प्रत्यागच्छतु, भाई कृपया आप लौटाएं। ये अनुज ने कहा अग्रज को, अनुजः अग्रजम।
भ्रातः इतः परम अहम मनुष्य रूपम धर्तुम न इच्छामि। भाई, इसके बाद मैं मनुष्य का रूप धारण करने की इच्छा नहीं करता हूँ। ये छोटे भाई को किसने कहा? बड़े भाई ने। तो बोलने वाला बड़ा भाई है और सुनने वाला अनुज है, छोटा भाई है। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। तो तीसरा प्रश्न जो है इसका, वो कुछ शब्द दिए हुए हैं और उन पर आधारित जो है एक छोटी सी कहानी बनाने के लिए लिखा हुआ है। प्रश्न है, निम्नांकित शब्दानाम आधारेण, नीचे लिखे हुए शब्दों के आधार पर एकाम कथाम लिखत, एक कहानी लिखो। शब्द दे रखे हैं आपको। वन्य पशु, जंगल का एक जानवर। एकः बालकः, एक बालक। शांतवनम, शांतवन। करुणक्रंदनम, करुण स्वर से रोना। प्राण रक्षा, प्राणों की रक्षा। पर्यावरणम, पर्यावरण। सौंदर्यम, सुंदरता। आप कैसा भी इसका कोई कहानी बना सकते हैं जिनमें इन शब्दों का प्रयोग किया जाए। मैंने यहाँ पर एक छोटी सी कहानी बनाने की कोशिश की है ताकि उसके वाक्य भी कठिन न हो। तो देखिए, एकदा एकः बालकः, एक बार एक बालक शांतम वनम गच्छति स्म, शांत वन में गया। ये गच्छति स्म, इसी पाठ में आपने स्म शब्द का प्रयोग पढ़ा कि आप सामान्य शब्द बनाएंगे, वर्तमान काल में बनाएंगे और स्म लगा करके उसको भूतकाल बना देंगे। तो वही अभ्यास हम इसमें भी दिखाएंगे। आप कैसे भी कर सकते हैं। एकः बालकः, ये शब्द भी आ गया। शांतम वनम, ये भी आ गया। एक बालक शांत वन में गया। तत्र सः वनस्य पर्यावरणं सौंदर्यं च पश्यति स्म, और वहाँ उसने पर्यावरण के सौंदर्य को देखा। तदानीम् एव सः कस्यचित् मृगस्य करुणक्रन्दनं शृणोति स्म, उसी समय उसने कस्यचित् किसी मृग का करुण क्रंदन सुना। वेगेन तत्र गत्वा, तेजी से तत्र गत्वा, वहाँ जाकर सह तस्य प्राण रक्षा अकरोत्, उसने उसकी प्राणों की रक्षा करी। तस्मात् क्षणात्, उसी क्षण से सह वन्य पशु, वह जंगल का पशु, तस्य बालकस्य, उस बालक का प्रिय सखा अभवत, प्रिय मित्र बन गया। इस तरह से हमें देख रहे हैं कि हमने सभी शब्दों को इसमें जोड़ने की कोशिश की है, एक छोटी सी कहानी बनाने की कोशिश की है। आप इसको भी रख सकते हैं और आप अपनी मर्जी से किसी दूसरे कहानी को बना सकते हैं जिनमें इन शब्दों का प्रयोग किया गया हो। अब आते हैं हम पूरे वाक्यों से उत्तर देने वाले प्रश्न पर, जिसमें आपने पूरे पूरे उत्तर देने हैं। देखें, पहला है उभौ सहोदरो किम कुरुतः स्मः। उभौ सहोदरो, दोनों भाई, किम कुरुतः स्म, क्या करते थे। इसके देखिए, आप अपने हिसाब से भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 आपको इसके ऑप्शन दिए हैं। आप तीनों में से जो आपको ठीक लगता हो उसे आप याद कर सकते हैं। मैंने एक सबसे सरल दिया है कि अगर आपको कुछ याद नहीं हो पा रहा है, लंबा याद नहीं हो पा रहा है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। हालांकि जो है, आप अगर डिटेल देते हैं तो वो भी ठीक है। प्रश्न के अंक कितने हैं उसके आधार पर आपका उत्तर हो तो ज़्यादा अच्छा। उभौ सहोदरो, दोनों भाई, अरुणाचले, अरुणाचल में, निवसतः स्म, रहते थे। अगला इसका एक ऑप्शन है। आप अगर इसको, इस बहुत छोटा सा है कि आपने क्या करना है, किम कुरुतः, इन दोनों शब्दों को हटा देना है और उसके जगह पे आपने अरुणाचले निवसतः ये लिख देना है। और नहीं तो आप थोड़ा डिटेल में जाना चाहेंगे तो ये 2 ऑप्शन और दिए हुए हैं। अग्रजः बौद्ध सन्यासी आसीत्, बड़ा भाई बौद्ध सन्यासी था। अनुजः च व्याधा आसीत्, और छोटा भाई
शिकारी था, क्योंकि ऊपर प्रश्न पूछा हुआ है कि किम कुरुता स्म, क्या करते थे। रहना भी एक क्रिया है, क्या करते थे, वहाँ रहते थे। और दूसरा क्या है, क्या क्या करते थे, तो आप देखेंगे कि बड़ा भाई बौद्ध सन्यासी था और छोटा भाई शिकारी था। एक और ऑप्शन दे सकते हैं इसमें, उभौ सहोदरों, दोनों भाई अरुणाचले, अरुणाचल में स्व इच्छानुसारेण, अपनी इच्छा के अनुसार कर्मणि कुरुतः, कार्य करते हुए निवसता स्म, रहते थे। अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते थे, यानी एक कोई बौद्ध सन्यासी बनना चाह रहा तो वो सन्यास में है, और कोई गृहस्थ में है या शिकारी जैसी प्रवृत्ति को अपनाए हुए है तो वो उसमें है। तो इच्छा अनुसार वो कर्म करते थे। आप इनमें से जो आपको रुचिकर लगे, आसान लगे, उसको रख सकते हैं, है ना। ख क्वेश्चन है, अनुजः किम करोति स्म, छोटा भाई क्या करता था। तो दोनों दो ऑप्शन इसमें भी दिए हुए हैं। अनुजः पशून हत्वा, अनुज छोटा भाई पशून हत्वा, पशुओं को मार करके गृह पोषणम करोति स्म, घर का पोषण करता था। आप अगर डिटेल में जाना चाहें, और नहीं तो ये भी है कि अनुजः गृह पोषणम करोति स्म, छोटा भाई घर का पोषण करता था। अब आपने क्या किया इस वाले में, किम को हटा दिया और किम की जगह पे आपने एक शब्द भरा है गृह पोषण। तो आपको केवल एक हटाना है प्रश्न में से और उसकी जगह पे उत्तर में एक शब्द भरना है। अगला क्वेश्चन है, अहम कदापि मांस भक्षणम न करिष्यामि, अग्रजः किमर्थम उक्तवान, मैं कभी मांस का भक्षण नहीं करूँगा, ऐसा बड़े भाई ने क्यों कहा। इसके भी मैंने 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको जो ठीक लगेगा उसको आप लिख सकते हैं या याद कर सकते हैं। बता रही हूँ, पहला वाला जो है, अहम कदापि मांस भक्षणम न करिष्यामि, आपने इतना तो प्रश्न में से ही उतार देना है। किमर्थम शब्द क्योंकि प्रश्न सूचक है, इसलिए आप इसको उत्तर देते समय इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्रश्न में पूछे हुए किसी भी प्रश्न सूचक शब्द का आप उत्तर देते समय प्रयोग न करें। हो सकता है कई बच्चे मैंने देखा है कि उत्तर लिखते हैं, सही उत्तर लिखते हैं, लेकिन प्रश्न का वो जो शब्द प्रश्न में पूछा हुआ है वो उसको भी लिख देते हैं, उसके कारण उनका उत्तर गलत हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि अभी भी प्रश्न में जो प्रश्न सूचक शब्द है, कहा, किम, केन, कस्मात, किमर्थम, इन शब्दों को आप उत्तर लिखते समय प्रयोग न करें। तो आपने इतना उतार दिया यहाँ पर तक, उक्तवान तक, किमर्थम छोड़ करके। आपने उसके बाद लगाया हुआ यतः, यतः माने होता है क्योंकि, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि उसने ऐसा कहा क्योंकि, या उसने ऐसा किया क्योंकि, तो यहाँ पर भी यतः शब्द का मतलब होता है क्योंकि। तो मैं कभी मांस का भक्षण नहीं करूँगा, ऐसा बड़े भाई ने कहा, क्योंकि मांस भक्षणात्, मांस खाने से, सह उसने, उदरे महानतम तापम अनुभूय, पेट में बहुत गर्मी का अनुभव करके, वमनम अकरोत, वमन किया, उल्टी की। दूसरा ऑप्शन होगा मांस भक्षणात्, मांस के खाने से, हमने इसको पहले ले लिया है, स उदरे, उसने उदर में, महानतम तापम अनुभूय, महान ताप को अनुभव करके, वमनम अकरोत, वमन किया, अतः सह अनुजम इदम अवदत, अतः इसलिए सह उसने, अनुजम छोटे भाई को, इदम अवदत यह कहा। तीसरा है, आपने फिर वैसे ही उतार लीजिए कि अहम कदापि मांस भक्षणम न करिष्यामि इति अग्रजः उक्तवान, ये पूरा उतार दीजिए, किमर्थम छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर यतः, जैसे कि हमने पहले वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, यतः क्योंकि। अब हम इसको शॉर्ट करेंगे, मांस भक्षणात् सह अस्वस्थः अभवत्, मांस खाने से वह अस्वस्थ हो गया। तो इनमें से एक एक प्रश्न के मैंने अगर 1, 2, 3 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको जो ठीक लगता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे के जो 2 प्रश्न हैं
वो बहुत साधारण है। देखिए, अनुजस्य हृदयम किम द्रावयति स्म, छोटे भाई का हृदय किसने पिघला दिया, आपने किम हटाना है और उसकी जगह मृग शिशोह करुण क्रंदनम, मृग के शिशु का जो करुण स्वर में रोना था उसी ने छोटे भाई के हृदय को पिघला दिया। अगला क्वेश्चन है लास्ट। शुनकम निग्रह्य, कुत्ते को पकड़कर अनुजः किम उक्तवान, छोटे भाई ने क्या कहा। शुनकम निग्रह्य, कुत्ते को पकड़ करके अनुजः उक्तवान, छोटे भाई ने कहा, भ्रातः बड़े भाई, प्रत्यागच्छतु लौट आइए, अहम पराभूतः अस्मि, मैं हार गया हूँ। आप इतना लंबा उन्होंने लिखा हुआ है कि मैं आप ही जीते और मैं आपको नहीं मारूंगा, आप ही जीते, मैं हार गया हूँ। तो इस सब को ना लिख करके अगर आप इतना भी लिख सकते हैं कि आप लौट जाइए और मैं हार गया हूँ, तो इतने में ही प्रश्न जो है संपूर्ण हो जाता है, उसका उत्तर संपूर्ण हो जाता है। पांचवा प्रश्न है आपका, उचित शब्दान परस्परम मेलियत। जो आपको जिम वो दे रखे हैं, इधर की तरफ 2 कॉलम बनाए हुए हैं, इधर की तरफ आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनका मेल आपने करना है। मैं यहाँ पर सुमेल करा करके लिख रही हूँ, उचित मेल करा करके लिख रही हूँ और ये बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। पशु मारणम, पशुओं को मारना, न युक्तम, ठीक नहीं है। अन्याश्रय, दूसरे का आश्रय, सर्वदा कष्टकर, हमेशा कष्टकारी होता है। ज्येष्ठ, बड़ा भाई, बौद्ध सन्यासी है। कनिष्ठ व्याधवृत्ति आश्रितः, शिकारी था। पशून, पशुओं को भ्रातृभावेन पश्यतः, भाई के भाव से देखता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये सारे पाठ के आपने प्रश्न उत्तर देखे हैं। इन प्रश्नों को करने का अभ्यास कीजिए, ध्यान दीजिए कि आपने किस प्रश्न को किस तरह से उत्तरित करना है। धन्यवाद। इति शुभम।